हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज इस मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको इस तरह से बताऊंगा कि आज ने वाकई में आपने अभी तक ऐसे पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं, इसको मैं इस तरह बता दूंगा कि आपने अभी तक ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। ऐसा भी मैं आपके साथ चैलेंज करता हूं, ऐसा आपने कभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए और हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भी? प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं यानी लाभ और हानि। आपने आज तक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, लाभ और हानि पढ़ी, इतना ही पढ़ा। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ा? आज आप बहुत कुछ पढ़ोगे। ठीक है, इस टॉपिक को आप पूरा देखिए। जितनी भी मैं इसमें क्लास करूँगा वो सभी क्लासें इसमें आप देखते रहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस क्लास को, मैथ की क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम क्लास की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? लाभ और हानि के नाम से भी जाना जाता है, बोल सकते हैं ना। ठीक है, फायदा और नुकसान भी बोल सकते हैं, यानी लाभ को क्या बोलेंगे? फायदा, और हानि को बोलेंगे नुकसान, ये भी बोल सकते हैं। नाम सुना है? ऐसा कभी आपने बोल के महसूस किया कि फायदा और नुकसान वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं? नहीं किया। ठीक है, आज आप बहुत ये इतना महसूस करेंगे कि ये नाम अभी तक आपने सुने ही नहीं सुने ना। मुनाफा और घाटा, मुनाफा और घाटा, यार इतना मुनाफा हुआ, इतना घाटा हुआ, ये भी क्या है? लाभ और हानि है। यही तो है, यानी नाम अनेक है, चीज एक ही है। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने का अलग अलग तरीका है अपना। ठीक है, मैं आपको इतना जीरो लेवल से लेके और हाई लेवल तक इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो भी टाइप वाइज, और वो भी टाइप कैसे होगा? लेवल वाइज होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसको वर्दी और कमी भी बोल सकते हैं हम, वर्दी और कमी भी बोल सकते हैं ना। और नाम नहीं लिखूंगा नीचे, और नहीं लिखूंगा, इतना ही है इसके नाम। ठीक है, वैसे वो आपको भी पता है, हर व्यक्ति के 2-3 नाम होते हैं। उसको घर में कुछ बोलते हैं, स्कूल में कुछ बोलते हैं, फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं ना। इसी तरह इसको घर पर तो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, साथ मित्र बोलते हैं, इसके फ्रेंड बोलते हैं लाभ और हानि, और दूसरा मित्र बोलता है फायदा और मुनाफा, इसके गर्लफ्रेंड है वो बोलते हैं मुनाफा और घाटा, इस तरह बोलते हैं। और स्कूल में बोलते हैं वर्दी और कमी, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किसी भी इसके नाम से जान सकते हैं। अब इसमें बात किसकी चलेगी ये भी देखना है। ठीक है, अब बात किसकी चलेगी, इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अब कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, बिना फॉर्मूले काम करेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन आपकी नज़र इस साइड में होनी चाहिए, नज़र मेरी तरफ होनी चाहिए। यदि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, नज़र हटते ही आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, आप क्लास के अंदर बीच में मत घुसिए। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक हम चालू कर रहे हैं तो आप बीच का वीडियो मत देखिए। आप क्लास नंबर 1 देखिए पहले, उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे क्रम से चलते रहें। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको क्रम से देखो। ठीक है, जो भी चीज़ आप शुरुआत से उसका बेसिक नहीं समझोगे तो आपको वास्तव में समझ में नहीं आएगा। बीच में जाके घुसोगे समझ में नहीं आएगा। एक लाइन है भाई, प्रार्थना स्थल पर एक लाइन है, और उसके आप बीच में जाके घुसोगे तो आपको कैसी जगह मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो उसी तरह आपको टॉपिक को जीरो लेवल से लेके मैं हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा इसको, तो आपको ध्यान से इसको देखना है। देखिए, इसमें किसकी बात चलेगी? एक बात बता दूं मैं आपको कि ये चीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा। क्रय मूल्य को लिखूंगा मैं सीपी, और विक्रय मूल्य को लिखूंगा मैं एसपी। ठीक है ना, इसको बार बार मत बोलना कि ये क्या चीज़ है सर, क्या चीज़ है। ठीक है, ये मत देखना। क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे? एसपी। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस बोलेंगे। समझ में आ गया? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी जो चीज़ आप खरीदते हो। मान लो आप दुकान से कितने रुपए के जूते लेके आए भाई? 500 रुपए के क्या लेके आए?
कोई जूते लेके आए, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, वो क्रय मूल्य है, आपके लिए क्या है, क्रय मूल्य है, और दुकानदार के लिए क्या हो गया अभी, वो 500 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात किसके ऊपर चलेगी, SCP के ऊपर चलेगी। किस पर चलेगी, CP के ऊपर चलेगी, ये चीज़ देखना आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, CP है वो कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है, खरीदा गया मूल्य है भाई, आपके लिए क्या है, खरीदा गया मूल्य है, ठीक है। जैसे आप दुकानदार हो, आप दुकानदार या फिर वो कोई ग्राहक हो दुकानदार की, तो कोई चीज़ लेके, वस्तु खरीद के लेके आए हो, यानी कोई आप जूते खरीद के लेके आए हो, या कोई घड़ी या मोबाइल खरीद के लेके आए हो आप, ठीक है। यानी अपना पैसा किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अपनी जेब से जो लागत राशि लगाई जाती है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। समझ में आ गई बात, वो क्या होता है, क्रय मूल्य। भाई अपना पैसा, किसका पैसा, अपना पैसा, वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा दोस्तों, ठीक है। ये होगा कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की, SP सेलिंग प्राइस की, ठीक है, यानी बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य। आपने कोई वस्तु बेच दी, कोई वस्तु बेच दी, आपने एक मोबाइल बेच दिया, मान लो 1000 रुपये का एक मोबाइल आपने बेच दिया, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है, और अगले के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी किसी वस्तु को बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है हमें, जो राशि हम जेब में डालते हैं ना और खुश हो जाते हैं, वो हमारे लिए क्या है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, SP है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों के बीच में यही बातें होती हैं, किसकी, लाभ और हानि, फायदा और नुकसान, बात तो एक ही है, मुनाफा और घाटा, वृद्धि और कमी, ठीक है, ये चीज़ होगी। इसमें लाभ और हानि किस तरह निकालेंगे, यदि आप मान लो 1000 रुपये की कोई आप वस्तु लेके आए और आपने उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 500 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 500 रुपये में बेच दिया, तो आपको 500 रुपये की क्या हो गई भाई, हानि हो गई, लॉस, क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आ गई बात। यदि आप कोई वस्तु 1000 रुपये की खरीद के लेके आए, ठीक है, और वो उसको कितने रुपये में बेच दिया, 1500 रुपये में बेच दिया, ठीक है, बेच दिया, तो उसका मतलब 500 रुपये आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई बात, प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले जानेंगे विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, इसके ऊपर लाभ कैसे होती है, हानि कैसे होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत किस तरह निकाला जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरी तरफ नज़र टिके रहिए। मैंने पहले ही बोला है, क्लास चालू की थी उस टाइम, नज़र घटी तो दुर्घटना घटी, आपको ध्यान इधर रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, यानी लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में और पढ़ेंगे। मान लीजिए ये मैंने बता दी कि आपने कोई 100 रुपये की कोई पुस्तक खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए, मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा। देखो एक बार ध्यान से देखना, मान लो आप 100 रुपये की कोई क्या खरीद के लाए, पुस्तक खरीद के लाए, ठीक है, ये क्या चीज़ है, CP है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, CP है। उसने कितने रुपये में बेच दिया, आपने 90 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। समझ में आ गई बात, 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और उसी वस्तु को, पुस्तक को आपने एक बार कितने में बेचा, 120 में बेचता, SP कितने का होता है, 120 का। अब यहाँ पर दो कंडीशन बन गई, एक बार तो आपने बेचा 90 रुपये में 100 रुपये की पुस्तक को, और एक पुस्तक को आपने बेचा 100 रुपये की 120 की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो -10 रुपये माइनस हो रहे हैं, यानी 10 रुपये का क्या हो गया भाई, आपको लॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 10 रुपये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये होगी CP, और इसके ऊपर ही पूरे क्वेश्चन टिके होंगे। आपको SP पर इतना ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा किस पर देना है, CP कॉस्ट प्राइस पर ध्यान देना है, यानी क्रय मूल्य। समझ में आ गई बात। अच्छा अब ये तो था एक उदाहरण, इस तरह भी आपको नहीं भी ध्यान में रहे तो ऐसा रखो कि जब SP, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, जब SP इज ग्रेटर देन, ये चीज लगाना है, ये आपने पढ़ लिया होगा, CP, ठीक है, यानी CP क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा, विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, लाभ होगा। समझ में आ गई बात। हो तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है दोस्तों। अच्छा यदि जब CP इज ग्रेटर देन SP हो तो हमें क्या होगा, लॉस होगा।
कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई बात? केवल इस चीज का अंतर है, ध्यान से देखिए, यदि सीपी छोटा है एसपी बड़ा है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा कम में खरीद के ज्यादा में बेच देना, ठीक है। यदि एसपी छोटा होगा सीपी बड़ा होगा, ज्यादा में खरीद के और कम में बेच देना, इसका मतलब क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब इसके बाद में पढ़ते हैं, यानी सीपी पूरे का क्या होगा? हीरो होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, सीपी पूरे का क्या होगा भाई? हीरो होगा। सीपी पूरे इस मैटर में किसका हीरो? हीरो कौन होगा भाई? फिल्म में हीरो तो होता ही है कि ये कौन सी हीरो की फिल्म है, तो ये सीपी हीरो की फिल्म है, ठीक है, ये ध्यान में देना। चलो आगे पढ़ते हैं हम। आगे इसमें क्या बात आती है देखो भैया, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इस चैनल के नाम से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और मैथ में आपको किसी तरह की आपको यदि कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप से आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सूत्र बनाने का। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। अब मैंने पहले ये बोला आपको सूत्र याद नहीं करना है, मैं सूत्र याद नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है। बनाने का तरीका बना रहा हूँ, कैसे बने वो, ठीक है भाई। कोई चीज़ है वो कैसे बन के आई, आपके पास एक मटका बन के आया, एक घड़ा बना, तो वो कैसे बना भाई? किसने तो बनाया होगा, कैसे बना, ठीक है। उसी तरह मैं ये बता रहा हूँ कि ये सूत्र कैसे बने, ठीक है। तो आपको ये सूत्र ध्यान देखने, ये कैसे हुआ, ठीक है। अब देखना आपको, मान लो आप एक वस्तु का सीपी कितना है? सीपी 100 रुपये, वही उदाहरण दे रहा हूँ मैं, सीपी कितना है? 100 रुपये है, ठीक है। उस वस्तु को आपने कितने रुपए में बेच दिया? उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया? एसपी कर दी 120 रुपये। कितने रुपए की? 120 रुपये की। समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 20 रुपये का। 20 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब आपको केवल इस उदाहरण से ही आपको सूत्र बनाने हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, सीपी और एसपी, प्रॉफिट और लॉस, ये कहाँ से चल के आते हो, इधर जुड़ जाते हैं, इधर घट जाते हैं, ये कैसे होते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज देख लो ध्यान से। तो पहले हम एक सूत्र बनाते हैं, कितने सूत्र बनेंगे इसी से, क्वेश्चन से, ये ध्यान देना है, ठीक है। यदि मैं 100 रुपये बराबर कितने कर दूं भाई? 20 प्लस 100 यहाँ कर दूं 100। समझ में आ गई बात? या फिर माइनस कर दूं इसमें, या माइनस कर दूं 100 माइनस, यहाँ रखो ना, देखो 100 बराबर 120 माइनस 20। ये भी 100 है और ये भी 100 है, क्यों? यहाँ माइनस हो रहा है तो बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों पक्ष क्या है? बराबर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या हुआ भाई? ये 100 क्या है? सीपी बराबर 120 क्या है? एसपी। ये क्या है? 20 प्रॉफिट, क्या है? प्रॉफिट है। समझ में आई मेरी बात? तो एक सूत्र ये बन गया कि नहीं? तो आप बताइए क्रम मूल्य सीपी कैसे ज्ञात करोगे? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। इसी तरह मैं लिखूं इसको, यहाँ 120 बराबर 100 प्लस क्या लिखूं? 20 लिखूं, ठीक है। तो ये 120 क्या है भाई? एसपी है, 100 क्या है? सीपी है, प्लस 20 क्या है? प्रॉफिट है, क्या है? प्रॉफिट है। समझ में आ गई बात? तो एसपी का क्या फॉर्मूला बन गया? एसपी बराबर, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, लाभ हो गया, ठीक है। तो ये एक तो सूत्र बन गया, एक बन गया, दो बन गया, ठीक है। अब इसी तरह हम और बनाते हैं, इसी तरह और बनाते हैं इसी का। यदि यहां मैं लिखूं 20 बराबर 120 माइनस 100, तो ये 20 रुपये क्या है? प्रॉफिट है, तो यहां लिख दूं मैं प्रॉफिट, ठीक है, बराबर 120 क्या है? एसपी, और माइनस 100 क्या है? सीपी है। समझ में आई मेरी बात? तो ये किसका सूत्र बना? लाभ का, प्रॉफिट का बना, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां पर कितने सूत्र बन गए भाई? सूत्र बन गए यहां पर 3 बन गए। कितने बन गए? 3 सूत्र बन गए। इसी प्रकार हम और भी बना सकते हैं, इसी प्रकार हम और भी बना सकते हैं। यहां पर तो क्या था भाई? प्रॉफिट था। लॉस की भी बना सकते हैं, लॉस के भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाओगे? देखो, यदि मैंने माइनस 10 रुपये की हानि करके, यानी 10 रुपये घाटे में बेचा, उसको कितने रुपए में बेचा मैंने? एसपी 90 रुपये में एक वस्तु को उसको बेच दिया, 100 में खरीद के 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने बनेंगे? ठीक है। अब एक बार इसको छोड़ दो, इसके साथ चर्चा करनी है। अब की बार 120 की जगह कितना आ गया? 90 आ गया, क्योंकि अब की बार माइनस 10 रुपये हुआ है ना, यहाँ पर 120 हो रहा था प्लस, ठीक है। तो यदि मैं लिखूँ यहाँ 100 बराबर
90 माइनस कितना प्लस 10, ये भी 100 है, ये भी पक्ष बराबर, दोनों बराबर रखने हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है CP बराबर, ये क्या है लॉस, ये क्या है भाई लॉस, प्लस SP प्लस लॉस। समझ में आ गई बात। तो एक सूत्र ये बन गया। इसी प्रकार मैं क्या रखूँ यहाँ 90 बराबर 100 माइनस 10, ये क्या है SP, ये क्या है CP, ये क्या है लॉस है। तो एक सूत्र ये बन गया इसी तरह, ठीक है। यदि मैं रखूं 10 बराबर 100 माइनस 90, तो ये क्या है लॉस है, बराबर ये क्या है CP है, और ये क्या है SP। तो कितने सूत्र बन गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई मेरी कहानी, ठीक है। ये बात था। देखो सूत्र इस तरह बनते हैं। तो आपको यहाँ रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूँ, आप इस टॉपिक के नोट्स बना लीजिए, मेरे साथ साथ में रजिस्टर लेके बैठ जाइए, आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और साथ साथ में नोट्स बनाइए इसके, ठीक है। वास्तव में आप एक दिन आप इस टॉपिक के नोट्स बना के उसके बाद में आप उसको पढ़ के देखना, आपको खुद ही महसूस होगा वास्तव में ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ, आगे क्या पढ़ेंगे देखो ध्यान सुनो। तो ये सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। आगे क्या पढ़ते हैं इसमें, आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब हम करते हैं कुछ, ये तो था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि ज्ञात करना, ठीक है। यदि हमें लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, कोई वस्तु को यदि आपने 1000 में खरीद के और 1500 में बेच दिया तो 500 रुपये का लाभ हुआ भाई, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, इसी तरह कितने प्रतिशत हानि हुई, इस चीज को देखना आपको, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो नोट लगा के लिख लो, आप नोट लगा के लिख लो। नोट लगा के क्या लिखोगे, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी ऐसे लिख लो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा किसका, हमेशा CP को ही आधार में लेंगे, हमेशा CP को आधार में लेते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। यही या तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना हो या फिर लॉस परसेंटेज ज्ञात करना हो, नीचे आधार में बट्टा में हर में क्या आएगा CP आएगा। समझ में आ गई बात, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या आएगा CP आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत और एक चीज है लॉस प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट बट्टे CP इंटू प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। मैंने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया है वो परसेंटेज का पढ़ाया था, ठीक है, परसेंटेज का, और उसी पर आधारित ये तो आपको भी पता है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि परसेंटेज टॉपिक आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो परसेंटेज पर 4-5 टॉपिक हैं जो इसके ऊपर ही भी टिके हुए हैं, ठीक है, प्रतिशत पर टिके हुए हैं, परसेंटेज पर। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। तो प्रतिशत बटे CP इंटू 100 और ये हो जाएगा लॉस बटे CP इंटू 100। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे कॉपी लेके और ऐसे रटना नहीं है कि प्रॉफिट प्रतिशत बटे, ऐसे रटना नहीं है, ठीक है ना। रटाफिकेशन नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप देखते जाइए, इधर आपका काम देखने का है, इधर देखने का है मेरी ओर, ठीक है। मेरा काम समझाने का है। वास्तव में वाकई में आपको समझ में आएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आती, इंसान को हर चीज़ समझ में आती है। हाँ, आगे इसके आधार पर अब क्वेश्चन करेंगे, थोड़े इसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अब हम पहली टाइप करते हैं, ठीक है ना, पहली टाइप करते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट करेंगे। समझ में आ गई बात। यानी जिंदगी में यदि आपको कुछ करना है, जिंदगी में कुछ करना है तो आपको, इसके लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, यानी जिंदगी में कुछ आपको पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं।
समझ में आ गई बात। यानी आजकल जो सिस्टम आ गया वो टेक्निकल आ गया, इरादे चेंज कर दो वही, अपने इरादे नहीं तरीके चेंज कर दो, ठीक है, तरीके चेंज कर दो। तो इसके लिए आपको तरीके चेंज करने पड़ेंगे, इरादे नहीं, ठीक है। पहली टाइप क्या होगी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। समझ में आ गई बात। तो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मोहन एक पुराना साइकिल खरीद के लाता है, कितने रुपए में, 800 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है भाई, 800 रुपए में खरीदता है वो। समझ में आ गई बात। ये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। मोहन एक पुराना साइकिल खरीद के लाता है, 800 रुपए में खरीद के लाता है, उसे वो 250 रुपए लगाकर उसके ऊपर क्या करवाता है, मरम्मत करवाता है, ठीक है। यानी मरम्मत के कितने हो गए, 250 रुपए हो गए। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, फिर उसे 1200 रुपए में वो क्या कर देता है, बेच देता है। एसपी कितना होया, 1200 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है दोस्त, ठीक है। तो बताइए पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ठीक है, लाभ या हानि हुई, ये चीज देखनी है आपको। तो पहले आप ये देखो कि टोटल सीपी कितना है भाई, इसमें टोटल सीपी कितना है, ये चीज देखिए। 800 की खरीद के लाया प्लस 250 रुपये उसके ऊपर मरम्मत हो गई, ठीक है। कितना हो गया भाई, 1050 रुपये। कितना हुआ, 1050 रुपये। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। यानी भाई वो 800 की तो खरीद के लेके आया और 250 रुपये की उसके ऊपर मरम्मत कर दी, कुछ आइटम डलवा लिया उसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन मोहन को कितने रुपए में पूरा जो साइकिल है वो कितने रुपए की पड़ी, 1050 रुपये की पड़ी, ठीक है। तो उसका वो क्या होगा भाई, कुल परचेज होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होगा। अच्छा, उसको खरीद के ले आया। अब देखो ध्यान से देखो, वो कितने रुपए में बेचता है, उसको 1200 रुपये में बेचता है। तो ये आप भी जानकार हो, 1050 में खरीद के लाया, 1200 रुपये में बेचता है, तो बताइए क्या हुआ, हानि हुई भाई, लॉस हुआ इसको, ठीक है। तो लॉस होगा तो यहाँ पर क्या करोगे, लॉस बराबर एसपी माइनस सीपी, कितने का, 1200 माइनस 1050, 1200 माइनस 1050 कितने रुपए का होगा, 150 रुपये का होगा। 150 रुपये का क्या होगा भाई, लॉस होगा, घाटा होगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे डिटेल से बता रहा हूँ, आपको इस तरह से क्वेश्चन में, परीक्षा में आपको क्वेश्चन इस तरह से लेके नहीं बैठना है, ठीक है। आपको ऐसे सीधा करना है, सीधा करने लग जाओगे आप। तो ये चीज़ मैंने आपको लिख के समझाने के लिए इस तरह लिखा है। अब इसको क्या करेंगे भाई, प्रतिशत में हल करेंगे। तो प्रतिशत में हल करोगे तो ये होगा लॉस प्रतिशत, यानी एल लॉस बटे सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है, 150 बटे सीपी कितना है, टोटल 1050 इंटू 100। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। इसको हल करोगे तो किस तरह करोगे, यानी ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और कट रहा है क्या, और नहीं कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पर 15 से कट जाएगा, और 700 बटे 7 ये आ रहा है ना, ठीक है। 700 यानी 100 ही आएगा, अभी एक बार ही कटेगा ऊपर, ये 7 बार कटेगा, ठीक है। ये आ जाएगा ये इतना, यानी 14 सही 2 बटे 7, 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत। समझ में आई मेरी बात। तो उसे कितने की हानि हुई भाई, 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत की हानि होगी दोस्तों, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक बार आपको इसी तरह मैं बढ़ते क्रम में ऊपर ले चलूंगा, ऊपर वाली सीढ़ी पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इस टाइप का, उसमें क्या होगा देखो, लाभ होगा या हानि होगी। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। सोहन 100 अंडों में से प्रत्येक को कितने में खरीद के लाता है, 5 रुपए की दर से खरीदता है, ठीक है। प्रत्येक अंडे को, यानी 100 अंडों खरीद के लाता है, 100 अंडों को खरीद के लाता है और 5 रुपए की, प्रत्येक अंडों को 5 रुपए की दर से खरीदता है। रास्ते में लाते समय क्या हुआ भाई, 20% अंडे टूट गए, 20% अंडे क्या हो गए, टूट गए। समझ में आ गई बात। शेष बचे जो अंडे थे, शेष बचे जो अंडे थे उसको क्या कर देता है, कितने रुपए की दर में,
6 रुपये की दर में वो बेच देता है, 6 रुपये की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो उस बताइए कि पूरे व्यापार में कितने रुपए की, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, या फिर ऐसे पूछेगा उसके पूरे व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, पहले ये देखिए कि टोटल सीपी कितना हुआ, यानी टोटल सीपी कितना हुआ, उसमें टोटल सीपी कितना हुआ। 100 अंडे खरीद के लाया, एक अंडा कितने रुपए का, 5 रुपए का, कितने रुपए का, 5 रुपए का, यानी 500 रुपए में वो खरीद के लाया 100 अंडे। ठीक है, 500 रुपए में क्या करके लाया, खरीद के लाया। ठीक है, अब 20% अंडे हैं वो क्या हो गए भाई, टूट गए। 20% अंडे क्या हो गए, टूट गए। तो इसमें से 20% टूटेगा, 20% अंडे टूट गए, इसमें से 20% नहीं करना है, 100 का 20% कितना होगा, 80, यानी उसके पास कितने अंडे बचे, 80 अंडे बचे। कितने अंडे, 80 अंडे बचे। ठीक है, तो 80 अंडे बचे हैं उसके पास। तो अब बताइए कि 100 का 20% कितना हो गया, 80 हो गया, शेष अंडा 80 बचा उसके पास, तो 80 का कितना होगा भाई, पहले ये देखना है। 80 अंडों को वो क्या करता है, एसपी करता है, और कितने रुपए की दर से, 6 रुपए की दर से। तो कितने हो गए, 80 × 6 कितना होगा, 480 रुपए। समझ में आ गई बात। अब 500 रुपए में वो खरीद के लाया, 480 में बेच दिया, तो बताइए क्या हुई, उसे लॉस, हानि हुई। कितने रुपए की, 20 रुपए की, 20 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। अब इसको इस तरह से प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा, तो प्रतिशत में चेंज करेंगे तो लॉस पर परसेंटेज, ऊपर क्या होगा, लॉस यानी 20 बटे सीपी, नीचे कितना है सीपी, 500 × 100, 20 से 20 कैंसिल हो गए, और ये कट जाएगा 4 बार। कितना प्रतिशत हुआ, 4% हुआ। समझ में आया ना, बहुत ही आसान और अल्टरनेट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सोनू 10 मुर्गों में से प्रत्येक को 300 रुपए की दर से क्या करता है, वो खरीदता है। 10 मुर्गों में से प्रत्येक को कितने रुपए में खरीदता है, यानी वो 10 मुर्गा लेके आता है, 10 मुर्गा लेके आता है, और एक मुर्गे का कितना रुपए, 100 रुपये दूध। ठीक है, टोटल मुर्गा कितना है, 10, उसका टोटल सीपी ज्ञात कर लेते हैं। 10 मुर्गा है, एक मुर्गे का 300 रुपये है, तो कितने रुपए होंगे, 3000 रुपये का वो मुर्गा खरीद के लाया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, उसमें से 2 मुर्गा उड़कर भाग गया, उड़कर भाग गया। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो सर वो पकड़ के ले आएगा, भाई ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में बोल दिया कि उड़ गया तो उड़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो पकड़ के वापस ले आया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो शेष बचे मुर्गों को 375 रुपए की दर से वो क्या करता है, बेचता है। तो 2 मुर्गे कम हो गए भाई, 10 थे, माइनस कितने बचे, 8 बचे, 10 - 2 उड़ गए, 8 हो गए। तो इस 8 मुर्गों को कितने रुपए में बेचता है, 375 रुपए की दर से बेच देता है, 375 रुपए की दर से बेच देता है। अब तो मेरे को बताइए कि ये कितने रुपए के होंगे, 300 का होगा, 8 × 5 = 40, और ये हो जाएगा 7 × 8 = 7 = 56, यानी 3000 रुपये का होगा, 3000 रुपये का होगा। ठीक है, अब मेरे को बताइए इसको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए 3000 रुपये खरीद के लाया और 3000 रुपये उसको बेच दिया, तो न तो लाभ हुआ और न हानि हुई, यानी सीपी बराबर एसपी, सीपी बराबर एसपी हो तो क्या बोलोगे, उसे लाभ ही हुआ, भाई नहीं घाटा हुआ, नहीं लाभ हुआ। ठीक है, तो उसको घाटा लगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पिंकी 5 रुपए में 2 केला खरीदती है और 4 केला 8 रुपए में बेच देती है। समझ में आया क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में उसको व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आपको किस तरह करने, उसी तरह नहीं करने जब आपने वो सीख रखे हैं, उस तरह नहीं करने। आपको किस तरह करो, देखो ये क्रॉस वाइज गुणा कर दो, उसको उत्तर आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई क्रॉस वाइज गुणा नहीं करना है, कोई सूत्र नहीं लगाना है, आपको बस सीधा आंख मिच के आंसर टिक करना है। ठीक है, देखिए किस तरह क्वेश्चन है कि पिंकी है वो 5 रुपए में 2 केला लाती है। पहले मैं एक बात बता देता हूं, इस साइड में आप रखोगे रुपए, क्या रखोगे, रुपए, और इस साइड में जो भी आपकी वस्तु खरीद के लाता है या बेचता है वो वस्तु होगी, चाहे केला हो, सेव हो, चाहे घड़े हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी हो। ठीक है, यानी वस्तु आ गई यहाँ पर, जो भी चीज़ होगी वो। ठीक है, खरीद के लाएगा वो।
तो इस साइड में आपको रुपए रखना है, इस साइड में आपको वस्तु रखनी है। समझ में आई मेरी बात? इसको चेंज नहीं करना है, वस्तु इधर नहीं आनी चाहिए, रुपए इधर नहीं आने चाहिए, जैसा मैंने बोला है ऐसा ही करना है, ठीक है। अब बोलिए कि वो कितने रुपए में क्या खरीद के लाता है, कितने रुपए में कितना बेच देता है, ठीक है। तो 5 रुपए में 2 केला खरीद के लाता है, 5 रुपए में 2 केला खरीद के लाता है। समझ में आ गई बात? अब वो क्या करता है, पिंकी क्या करती है, 4 केला 8 रुपए में बेच देता है, 4 केला 8 रुपए में बेच देता है। अब मैंने क्या बोला, इस साइड में रुपए लिखने हैं और इस साइड में वस्तु लिखनी है, ठीक है। तो इस दोनों में तो रुपए इधर है, लेकिन इस दोनों में रुपए इधर आ गया, तो आप चेंज कर दीजिए। इस साइड में क्या लिखेंगे, 8 रुपए और 4 क्या हो गए, केले, 4 केले हो गए। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसको क्या करना है, बाहर वाले को बाहर से गुणा करना है, अंदर वाले को अंदर से गुणा करना है। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे, बस इतनी बात है, खेल खत्म, ठीक है। ये जो बाहर वाला होगा ना, ये क्या होगा भाई, सीपी होगा। इसको गुणा करोगे ये क्या आएगा, सीपी। कितना, 500 का 20, तो सीपी कितना हो गया 20। और ये एसपी कितना होगा, 8 दूनी 16 रुपये। कितना होगा, 16 रुपये। आप समझ में आई बात? खरीद के कितने का लाया, 20 रुपये का, बेचा कितने का, 16 रुपये का। तो आप बताइए कितने रुपए की उसे हानि हुई, 4 रुपये की हानि हो गई। तो लॉस हो गया भाई, इसको लॉस हो गया 4 रुपये। अब इसको प्रतिशत में बदल दो, 4 बटे सीपी कितना है, 20 इंटू 100, 1 0 से 1 0 काट दो, इसको इससे काट दो, कितनी बार, 2 बार, यानी 20% उसको क्या होगी, हानि होगी। समझ में आया क्वेश्चन? कितना, केवल ये चीज़ ध्यान में रखनी है भाई, रुपए इधर रखने हैं और वस्तु इधर रखनी है, रुपए इधर रखने हैं, वस्तु इधर रखनी है, केवल ये चीज़ आपको ध्यान में रखो और इस तरह के क्वेश्चन करो, मजा करो, ठीक है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगला प्रश्न। यार दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को शेयर तो नहीं किया, शेयर करो और लाइक करो दोस्तों। यार अगला क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा है कि पूजा 8 रुपए में 5 कलम खरीदती है। 8 रुपए में कितनी कलम खरीदती है, 5 कलम खरीदती है। 8 रुपए में 5 कलम खरीदती है, ठीक है। और 6 कलम 5 रुपए में बेच देती है, 6 कलम 5 रुपए में बेच देती है। ये रुपए है तो इसको इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है। समझ में आ गई बात? अब बाहर वालों को बाहर से गुणा करो, अंदर वाले को अंदर से गुणा कर दो। बाहर वाला होगा वो क्या होगा, सीपी होगा, कितना होगा, 6 8 48 रुपये, और ये हो जाएगा 25 रुपये, क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। 48 रुपये में खरीद के लाया और 25 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो बताइए कितने रुपए का लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ, 48 माइनस 25 बराबर 23 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदल दो, अब इसको किस में बदल दो, प्रतिशत में बदल दो। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो ऊपर क्या आएगा, जो जितना लॉस हुआ वो 23, और नीचे क्या आएगा, सीपी यहाँ कितना है 48, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करना है, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाए भाई, 4 से काट दो, इसमें जाएगा 12 बार और इसमें जाएगा 25 बार, ठीक है। और कटेगा और नहीं कटेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, इस दोनों को गुणा करके और 12 का क्या करना है, भाग देना है, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे हो जाएंगे 575/12। मेरे साथ साथ आप भी कैलकुलेशन करा करो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। और जब हम जोड़ और घटाव वाले टॉपिक करेंगे ना, उसमें आपकी कैलकुलेशन को मैं इतना फास्ट बढ़ा दूंगा कि आप भी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 47 से सही 11/2%, ठीक है। 12, नीचे 12 है, 12 ही आएगा, तो कितना आएगा, 47 सही 11/12 आ जाएगा। तो इतना प्रतिशत उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो ये था आपका पहला टाइप। अब जो आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे, ये देखना है। अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे सीपी और एसपी की तुलना करके प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के आधार पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर करना है। अब मैं लिखूंगा ऊपर, किसके आधार पर होंगे भाई, सीपी और एसपी की तुलना कर, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 यहां लिख रहा हूं, सीपी और एसपी की तुलना कर
तुलना करके लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका देखो ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा और इसमें समझाने की कोई अलग कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, किसी वस्तु के यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी विक्रय मूल्य के अनुपात, देखिए दोनों का अनुपात रखा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 4:5 हो तो व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये चीज़ देखनी है। तो सीपी और किसका दे रखा है भाई, सीपी अनुपात एसपी दे रखा है, ठीक है। क्या दिया है, 4:5, यही है, 4:5 दे रखा है, ठीक है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सीपी बटे एसपी यानी 4/5 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है भाई। हम अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं और भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो क्या हो गया, सीपी हो गया आपका क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, एसपी हो गया यानी विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गई बात। अब वो क्या बोलता है कि सीपी कितने रुपए में खरीद के लाया, 4 रुपए में, बेच दिया कितने का, 5 रुपए का। तो आप बताइए कि लाभ कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 5 - 4 यानी 1 रुपए का हुआ भाई। कितने का हुआ, 1 रुपए। अब इसको परसेंटेज में बदल लीजिए, 1/4 × 100, और ये कितनी बार कटेगा, 25 बार यानी 25 चौका 100, ठीक है। यानी 25% उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 9:10 है। कितना है भाई, 9:। दूसरा प्रश्न है ये, इसी का दूसरी टाइप का, ये पहला था, ये दूसरा था, ठीक है। यानी एसपी, सीपी और एसपी का अनुपात है वो 9:, कितना है, 10 है दोस्तों, 9:10 है, ठीक है। एसपी और सीपी का दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, तो बताइए इसके पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत और कितने प्रतिशत हानि होगी, या कितना प्रतिशत हानि होगी। तो पहले उसको लिख लो ऐसे। ये तो क्या है, बटन में लिख सकते हो, एसपी बटे सीपी। आपको ये ध्यान रखना है, पहले एसपी दिया है कि या सीपी बोला है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। या सीपी, उसमें देखो सीपी था पहले और इसमें एसपी है, ये ध्यान रखना है। तो 9 कितना होगा, 10 होगा, लिख लिया। ये तो क्या है, एसपी, और ये क्या है, सीपी। तो सीपी यानी कितने रुपए में खरीद के लाया, 10 रुपए में खरीद के लाया, और बेच दिया कितने का, 9 रुपए का बेच दिया, ठीक है। तो 1 रुपए की क्या हुई भाई, उसे हानि हो गई दोस्तों। क्या हो गई, हानि हो गई, लॉस होगा। अब इसको प्रतिशत में बदल लो, क्या आएगा, 25% ही आएगा। अभी चेंज किया ना, 1/, अच्छा कितना है, सीपी 10 है, सॉरी 25 नहीं आएगा, × 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आ गई बात, 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको प्रॉफिट और लॉस में क्वेश्चन बहुत ही ऐसे टफ मिलेंगे, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, SSC लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो आप ऐसे चुटकियों के साथ हल करोगे। बहुत ही आसान तरीका है हल करने का मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न करते हैं दोस्त। इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो, अनुपात वाले, कोई दिक्कत नहीं है। और अलग से हम अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें और इसके क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न आता है 3 नंबर, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 हो तो, ठीक है। वो अनुपात वाले थे, ये थोड़ी सी अलग है, ध्यान से देखना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 हो तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, ठीक है। अब ये बोला है कि सीपी है वो एसपी का कितना है भाई, एसपी का 4/5 है, क्या 4/5। समझ में आई बात। यदि मैं बताइए 4/5 के साथ ये एसपी का क्या रिलेशन हो रहा है, यहाँ गुणा में है भाई, किसमें है, गुणा में। तो गुणा की संख्या को पक्षांतरण करेंगे, बट्टा में आ जाएगी नीचे, यानी ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, सीपी बटे एसपी बराबर 4/5। अब वही क्वेश्चन बन गया, सेम का सेम वही क्वेश्चन बन गया। उसमें तो दे रखा था अनुपात में, और इसमें किस में दे दिया आपको, अनुपात को भिन्न में लिख सकते हो और भिन्न को अनुपात में लिख सकते हो। यहाँ भिन्न बना के दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी।
कर लीजिए। खरीद के कितने का लाया 4 का, बेचा कितने का 5 का, 1 रुपये का क्या हुआ, 1 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ। इसको क्या कर देंगे प्रतिशत में बदल देंगे, बटे 4 इंटू 100 कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%। समझ में आया ना क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला एक प्रश्न और बताता हूँ, जल्दी से करना है आपको। किसी वस्तु का, अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है 7/5 हो, तो 7/5 हो, तो बताइए पूरे व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई। इसको हल कर लीजिए। SP बटे CP बराबर 7/5। खरीद के 5 रुपये की लाया, बेची कितने की 7 रुपये की, तो बताइए 2 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ। तो 2 बटे कितना, CP कितना है भाई 5 है, इंटू 100, ये कट जाएगा 20 बार, तो कितना हो गया 40% क्या हो गया उसे लाभ हो गया। ठीक है, 40% क्या होगा लाभ होगा। समझ में आया क्वेश्चन। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1 से 1/2 है। विक्रय मूल्य का कितना, ध्यान से देखना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1 से 1/2, 1 से 1/2 इसको का गुणा है, 1 से 1/2 गुणा हो तो व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ और हानि होगी। ये देखिए, इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा CP बटे SP बराबर 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटे कितना आएगा 2। अब वही क्वेश्चन बन गया, खरीद के कितने के लाया 3 रुपये में, बेचा कितने का 2 का, तो बताइए 1% 1 क्या हुआ लॉस हो गया, 1 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ। इसको चेंज कर दो इसमें प्रतिशत में, CP कितना है भाई 3 है, 1/3 इंटू 100, ये हो जाएगा 100/3। ठीक है, यानी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, समझ में। आपको इस तरह के मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिया, आप अपनी बुक में से इसी टाइप के ऐसे क्वेश्चन लेके आप हल कीजिए। आप कितनी देर में करते हो, ठीक है, आपका टाइम भी होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा। अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे मास्टर फॉर्मूले के आधार पर, मास्टर फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। मास्टर फॉर्मूला क्या होगा भाई, मास्टर फॉर्मूला से बताऊंगा मैं आपको लेवल के हिसाब से, और उसके बाद में मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, परसेंटेज के आधार पर पढ़ेंगे, परसेंटेज के आधार पर ही पढ़ेंगे। यानी अब मैंने ये बताया ना आपको, फिर केस यानी भिन्न निकालनी बताइए, भिन्न के आधार पर सीधा निकाल के उसी तरह भी पढ़ेंगे। तो आप क्लास को शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। आगे टाइप नंबर 3 नंबर टाइप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।